नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएल के क्लासेज पर। दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं बीएड का एक अच्छा टॉपिक है। लेकिन यह बीएड के साथ साथ अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो आपके सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो, उन सभी के लिए भी ये जो पेपर है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनना है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, अगर आप बीएड से हैं तो बीएड में तो आपको ये कंप्लीट जो निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें देखने को आएगा, और जो कंपटीशन के एग्जाम हैं उनके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों हमारा शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र, इसको हम बहुत ही अच्छे से उदाहरण से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। ठीक है, इसके बाद हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को आप देखिए और समझिए, समझने के बाद आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शिक्षण सूत्र। देखिए शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। तो शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो हमारी टीचिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाते हैं और सर्वग्राही बनाते हैं, यानी कि बच्चे उसको आसानी से ग्रहण कर सके, और सरल बनाते हैं कि वो जो टॉपिक है उसको आसानी से खंडों में तोड़कर पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो अध्यापन कार्य करवाने से पहले उसकी पूर्ण सफलता के लिए जो शिक्षक होता है उसको शिक्षण सूत्रों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ शिक्षण सूत्रों की जिसको टीचिंग के दौरान काम में लिया जाता है। सबसे पहले हमारा जो शिक्षण सूत्र आता है उसका नाम है सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल से हमें किधर जाना है, कॉम्प्लेक्स की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर। ठीक है, तो एक डॉक्टर पीडी पाठक हैं और त्यागी, इनके अनुसार देखिए क्या बताया गया है कि बालक को जटिल बातें बताने से पूर्व सरल बातें बताइए। यानी कि हम किसी को अगर जबरदस्ती पहले हार्ड टॉपिक पढ़ाएं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन पहले उससे जुड़ी छोटी छोटी चीजें पढ़ाएं और फिर उससे उसको हार्ड की ओर लेके चलें। ठीक है, तो बच्चे आसानी से उसको समझ सकेंगे। तो यही बात यहां पर बताई गई है। अध्यापन एक कला है। अध्यापन एक क्या है, कला है। बालक जटिल विषयों को जानकर अध्ययन में रुचि नहीं लेता है और पीछे हट जाता है। जैसे कुछ विषयों को इंग्लिश से डर लगता है तो किसी को मैथ से डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसको पूरी को हार्ड समझते हैं, जटिल समझने लगते हैं। ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम या विषय विभाजन मनोवैज्ञानिक ढंग से सरलतम पक्षों में प्रस्तुत करने को किया जाना चाहिए। यानी कि जो मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या करना चाहिए, हमें जो विषय का विभाजन है यानी कि उसको टुकड़ों में हम बांटते हैं, तो सरल को पहले और उसके बाद हार्ड को हमें रखना चाहिए। भाषा शिक्षण के समय पहले बालक को सामान्य ज्ञान दें, यानी कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भाषा शिक्षण से संबंधित उसको पहले क्या देना चाहिए, सामान्य ज्ञान देना चाहिए। बाद में भाषा के विविध नियम व उपनियम की शिक्षा देनी चाहिए। बाद में उसके नियम और उपनियम हमें बताने हैं, पहले उसके बारे में सामान्य बात बतानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के अनुसार। डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के अनुसार देखिए क्या कहा गया है इस शिक्षण सूत्र के बारे में कि अध्यापन के समय बालक को हमेशा ही सरल विषयों का ज्ञान कराने के बाद जटिल विषयों की ओर ले जाना चाहिए। इस क्रम में बालकों में रुचि बनी रहती है। ठीक है, देखिए शालिग्राम त्रिपाठी ने क्या कहा है कि जो अध्यापन का कार्य है वो बालक को हमेशा पहले सरल विषयों का ज्ञान करवाएं और सरल के बाद उनको जटिल विषय का कार्य करवाना चाहिए ताकि बच्चों की उसके अंदर रुचि बनी रहे। अगर स्टार्टिंग में ही हम उसको जटिल पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें रुचि नहीं लेगा और उसके बाद उसको कुछ भी दिमाग में जाने वाला नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पहला सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र। अब आते हैं दूसरे शिक्षण सूत्र पर, और दूसरे शिक्षण सूत्र का हमारा नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब आप जानते होंगे कि स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। डॉक्टर बालोधी के अनुसार देखिए, बालक समाज में स्थूल वस्तुओं को देखकर उनमें अंश रूप में परिचित होता है। समाज में बच्चा क्या है, स्थूल वस्तुओं को देखता है और उसके बाद में उसको अंश का पता लगता है। सनेस ने यानी धीरे धीरे स्थूल रूप में सूक्ष्म ज्ञान की जिज्ञासा उसे सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान की प्रेरणा देती है और वह सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए चिंतन करने लगता है। यानी कि बच्चों को अगर हम कोई स्थूल चीज दिखाएंगे तो वो धीरे धीरे उसको एक सूक्ष्म ज्ञान की ओर लेके जाएगा और सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए
वो क्या करेगा, चिंतन करेगा। ठीक है, डॉक्टर रविशंकर मेनन के अनुसार भी देखिए क्या बोला है इन्होंने, डॉक्टर रविशंकर मेनन, बालक को पहले स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए, बाद में सूक्ष्म वस्तुओं का। इस तरह पाठ्यक्रम की संरचना इसी आधार पर की जानी चाहिए। इस सिद्धांत को मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहा जाता है। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल आपको बताऊं तो देखिए, बच्चों को पहले स्थूल चीज दिखानी चाहिए। स्थूल का मतलब जैसे ताजमहल के बारे में हमने बच्चों को दिखा दिया, ठीक है, तो ताजमहल के बारे में दिखाएंगे तो बच्चा उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा कि ये जो भवन है वो किसने बनाया, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस कलर के पत्थर लगे हैं। तो ये स्थूल हो गया। अब बच्चा इसकी ओर अब कहाँ जाएगा, सूक्ष्म की ओर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थूल से सूक्ष्म की ओर हमें पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहिए। अब हम चलते हैं तीसरे शिक्षण सूत्र की ओर, तीसरे शिक्षण सूत्र की ओर जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि जो चीजें हमें पहले से पता हो या बच्चे पहले से जानते हो उसके बारे में पहले बताना चाहिए और धीरे धीरे उसके बारे में फिर अज्ञात की ओर बच्चों को लेकर जाना चाहिए। तो डॉक्टर एमपी के अनुसार देखिए क्या बताया इन्होंने, बालक के पूर्व ज्ञान की पृष्ठभूमि पर नए ज्ञान की संरचना, बालक जो विषय जानता है उसी के सहारे जीवन ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करता है। बालक स्वतंत्रता की बात जानता है, इसी के माध्यम से उसे स्वतंत्रता के इतिहास का, स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर होने वाले लाल पाल बाल एवं अन्य नेताओं को ज्ञान कराया जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात यह होती है इसकी कि अगर बच्चों को जैसे स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं तो स्वतंत्रता की बातें करने से पहले हम बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको बच्चों का पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान हो। जैसे गांधी जी के बारे में बच्चे नाम सुने हैं तो फिर उनका योगदान बताएंगे कि इनका स्वतंत्रता में क्या योगदान था। इसी प्रकार जो लाल पाल और बाल हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा और इनसे जुड़े हुए नेताओं के बारे में बताएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण सूत्र। अब देखिए आगे चलते हैं हम और चौथा जानते हैं, अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, इसके बारे में देखिए, अनुभव एवं निर्देशन ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था अनुभव की है। बालक अनुभव के माध्यम से ज्ञान को अर्जित कर लेता है। यानी कि बच्चे को अगर ज्ञान है तो क्या होगा, अनुभव होगा, और अनुभव के माध्यम से वो क्या प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। परंतु तर्क के द्वारा वह उसे सत्य सिद्ध नहीं कर सकता। परंतु तर्क के द्वारा वह उसे सत्य सिद्ध नहीं कर सकता है। सूर्योदय एवं अस्त को वह प्रतिदिन देखता है, परंतु जब तक उसे सौर मंडल की प्रक्रिया का ज्ञान न हो जाए तब तक वह उसे सत्य सिद्ध करने में असमर्थ रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चा जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य अस्त होता है, इसको वो रोजाना देखता है, लेकिन उसको वो तब तक सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे इस विज्ञान के इस सौर मंडल वाले टॉपिक का ज्ञान ना हो। ठीक है, आगे देखिए, सौर मंडल का ज्ञान होते ही तर्क द्वारा यथार्थ स्वरूप का अनुभव कर सकेगा। अतः पूर्ण अनुभव एवं ज्ञान के बाद ही तर्क पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जब बच्चों को पूरा अनुभव हो जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो उसके बाद ही वह अपना तर्कपूर्ण व्यवहार करेगा और आसानी से आपको बता देगा कि ऐसा होने का कारण क्या है, यानी सूर्य अस्त क्यों होता है और सूर्य उदय क्यों होता है। ठीक है, अध्ययन क्रम में प्रयोगात्मक स्वरूप को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जो भी अध्ययन है उस अध्ययन में जो क्रम है उसको प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल रूप में महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि अनुभव के द्वारा तर्क का कार्य पूर्ण कर सके। यानी कि बच्चे अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो एक्सपीरियंस होगा और उसी के आधार पर वो क्या करेंगे, तर्क कर सकेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा शिक्षण सूत्र 4। अब हम 5 करते हैं, अगले की बात करते हैं शिक्षण सूत्र 5 की ओर। 5वें में देखिए क्या है, सुगम से कठिन की ओर। सुगम का मतलब होता है आसान या सरल, और कठिन यानी कि हमें सरल से कठिन की ओर जाना है। ठीक है, तो अध्यापन प्रक्रिया में यानी कि जब बच्चा जो शिक्षक है वो टीचिंग करवाता है उस प्रक्रिया में सर्वप्रथम सर्वग्राही सुगम पाठों विषयों का अध्ययन किया जाए, बाद में कठिन पाठों की ओर क्रमशः आगे बढ़ाया जाए। यानी कि अगर बच्चों के सामने बुक है, मान लो 6th क्लास की बुक है और विज्ञान की बुक है ऐसे मान लो आप, उस विज्ञान की बुक में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और उनको क्रमबद्ध रूप से पहले समझना जरूरी होता है। तो अगर बच्चों को वो चैप्टर हम पहले पढ़ाएं
जो आसान है समझने के हिसाब से और अगले वाले चैप्टरों में जुड़ी हुई है उनसे संबंधित जानकारी। तो क्या करेंगे, बच्चों को पहले क्या पढ़ाएंगे हम, सुगम या सरल पाठ पढ़ाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम कठिन की ओर लेकर जाएंगे। तो इस सिद्धांत में यही कहा गया है। ठीक है, अब देखिए आगे अगला, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण का मतलब संपूर्ण, पूर्ण का मतलब संपूर्ण और अंश का मतलब इसका एक जरा सा पार्ट या हिस्सा। ठीक है, तो पूर्ण से अंश की ओर। बालकों को प्रथम पूर्ण पाठ का बोध कराया जाए, उसके अंदर उस पाठ के विभिन्न अंशों का ज्ञान कराना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं पूर्ण से अंश की ओर। जैसे मान लो मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है कोशिका, मेरे को एक टॉपिक पढ़ाना है कोशिका, तो बच्चों को पहले मैं क्या करूंगा, उस कोशिका के बारे में बेसिक बातें पहले बता दूंगा ताकि बच्चों को यह पता चल सके कि इस पाठ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और फिर हम धीरे धीरे कोशिका के प्रकार, उनके कार्य, कोशिकांगों के बारे में ये हम धीरे धीरे बच्चों को बताने लगेंगे। तो वो हो गया हमारा पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि हमने पूरा चैप्टर पहले बताया बच्चों को और धीरे धीरे इनकी जड़ों तक लेकर गए, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अगला देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष यानी कि जो आपका देखा हुआ है, सीन किया हुआ है, और अप्रत्यक्ष यानी कि जो हमने नहीं देखा है। तो छात्र को प्रथम यानी सबसे पहले उस वस्तु की शिक्षा दी जाए जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से परिचित है, यानी कि बच्चों को पहले ऐसी शिक्षा दें जो बच्चे उससे प्रत्यक्ष ज्ञान लिए हुए हों, बच्चों की देखी हुई हो। बाद में अप्रत्यक्ष की ओर ले जाए। बालक को सबसे पूर्व उस विषय का ज्ञान दिया जाए जिससे वह प्रत्यक्ष देख रहा है। ठीक है, अगर बच्चों को मैं बताऊं कि कंप्यूटर, बच्चों को मैं बताऊं कंप्यूटर, तो बच्चे को देखा हुआ है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर के बारे में उनको बता रहा हूं कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे, यानी कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है और मैंने उसको अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जो देखी हुई चीजें नहीं है उनकी, उनसे रिलेटेड जोड़ के पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। तो बालक को सबसे पूर्व उस विषय का ज्ञान दिया जाए जिसे वह प्रत्यक्ष देख रहा है और उसके विषय में शीघ्रतापूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसके बाद ही उसे कल्पना के तथ्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जो बच्चे जो चीजें देखते हैं प्रत्यक्ष में, उससे बच्चा अधिक सीखता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यह होगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे इसके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विशेषण से संश्लेषण की ओर। विशेषण से संश्लेषण की ओर। अब मैं आपको एक आसान भाषा में इसको बताता हूं कि विशेषण से संश्लेषण की ओर। विशेषण का मतलब होता है आपको किसी चीज का ज्ञान है, आपको किसी चीज का ज्ञान है और आपने उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। इसको विशेषण का मतलब होता है, यहां से वी का मतलब आप लगाएंगे कि बिखेर देंगे, यानी कि किसी ज्ञान को आप बिखेरेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके बच्चों को बताएंगे, वो होता है विश्लेषण। और संश्लेषण यानी सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब होता है किसी टॉपिक में क्या होता है, किसी एक चीज का आपको ज्ञान होता है लेकिन आप उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीजों को जोड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं संश्लेषण। यानी कि इसको कहते हैं हम समेटना कि किसी चीज को हम समेट लेते हैं, तो वो क्या हो गया, संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण का मतलब जैसे मानिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक संश्लेषण, उसमें क्या है, संश्लेषण का मतलब है कि उसमें किस किस चीजों का उपयोग किया गया है, H2 का उपयोग किया गया है और CO2 का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या हो गया, आपस में जुड़ गई, तो इनका क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। ठीक है, तो पीडी पाठक एवं त्यागी के अनुसार बालक को संपूर्ण वस्तु का ज्ञान देने के बाद उसके जो अंग हैं उनमें सामंजस्य स्थापित कीजिए और फिर संपूर्ण वस्तु की ओर लेके जाइए। यही क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और इसमें देख लीजिए, और शिक्षण प्रक्रिया में विश्लेषण एवं संश्लेषण तथा संश्लेषण एवं विश्लेषण दोनों का महत्व है। संश्लेषण और विश्लेषण और संश्लेषण दोनों का ही क्या है, इंपॉर्टेंस है। भाषा का अध्यापक पहले एक सामान्य नियम बताकर, जो भाषा का अध्यापक है वह पहले एक सामान्य नियम बताएगा और उसके विभिन्न पक्षों का प्रतिपादन करेगा। इसके पश्चात वह उदाहरण देगा और दोनों में क्या करेगा, तुलना करेगा और उनका संश्लेषण करेगा। यही क्या है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले की ओर और अगला जानते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि जो अनिश्चित है उससे कहां चलना है हमें, निश्चित की ओर। जो चीज निश्चित है उसकी ओर। देखिए, बालक
के संशयपूर्ण अनिश्चित ज्ञान को सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित ज्ञान दिया जाना चाहिए। यह बात सर्वविदित है, यानी कि सबको पता है कि प्रारंभिक अवस्था में बालक का ज्ञान सर्वथा अस्थायी एवं संशयपूर्ण होता है। जो एक छोटा बच्चा होता है उसके पास जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है और संशयपूर्ण होता है। संशय होता है उसमें कि ये ऐसी चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो अध्यापक इसी अनिश्चित ज्ञान के माध्यम से छात्र को निश्चित ज्ञान की ओर लेकर जाता है। जैसे पशु पक्षी भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तथ्यों के अनिश्चित ज्ञान को धीरे धीरे व्यवस्थित रूप देता है। ठीक है, जैसे जब बच्चे जो होते हैं ना, जो चीज को देखते हैं उस चीज को क्या करते हैं, वो उसका अस्थायी ज्ञान लेते हैं। वो ज्ञान जो होता है उनके पास अस्थायी होता है। जैसे उन्होंने परियों की कहानी सुन ली तो वो कल्पना करने लग गए। ठीक है, तो वो अस्थायी ज्ञान है और संशयपूर्ण है, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये परियां होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित ज्ञान हो गया। लेकिन जब वह इनके बारे में धीरे धीरे अनुभव करने लगेगा, इनके बारे में जानने लगेगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, निश्चित की ओर चले जाएगा और लास्ट में उसको पता लगेगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो वो जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, निश्चित ज्ञान होगा। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं हम विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट, ठीक है, से सामान्य यानी जनरल या नॉर्मल की ओर। तो बालक को विशिष्ट सिद्धांत या उदाहरण देकर के सामान्य ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में यह प्रक्रिया आगमन प्रदान प्रक्रिया है। आगमन की प्रदान प्रक्रिया है। इसमें अनेक उदाहरणों, प्रति उदाहरणों के माध्यम से निगमन की ओर और सामान्य की ओर ले जाया जाता है। यह सूत्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर के प्रतिध्वनि है, यानी कि यह सिद्धांत किसके ऊपर चलता है, निगमन, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज जो है 10 क्या पढ़े हैं, शिक्षण के सिद्धांत पढ़े हैं। शिक्षण के क्या पढ़े हैं, सिद्धांत। और आगे हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, इनको शिक्षण सूत्र या शिक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है rlkclasses.in, rlkclasses.in। टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़िए, वहां भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।